स्वागत है आप सभी का सीआईडी के एपिसोड 39 के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। तो गैस जहां पर पिछला एपिसोड पिछले हफ्ते वाला एंड हुआ था वहीं से आज स्टार्ट हुआ, जहां पे एसीपी प्रद्युमन आयुष्मान के ऊपर गोली तान के खड़ा होता है और प्रद्युमन गोली चला देते हैं। लेकिन वो गोली आयुष्मान पर नहीं, वहाँ पर एक तीसरा बंदा भी था जो कि एसीपी प्रद्युमन को फॉलो कर रहा था एंड उस पर प्रद्युमन ने वो गोली चला दी। तो गाइस एक्चुअली यहाँ पर वो तीसरा बंदा था जो कि प्रद्युमन को मारने के इंटेंशन से आया था एंड वो आयुष्मान यहाँ पर नहीं था जो कि प्रद्युमन को मारने की कोशिश कर रहा था। तो आखिर आयुष्मान यहाँ पर प्रद्युमन के पीछे क्यों आया था? तो प्रद्युमन ये फ़ोटो जो है बारबोजा की दिखाता है आयुष्मान को एंड आयुष्मान इसी चीज़ के बारे में बोलता है कि ये जो बारबोजा है वो उसे जानता है एंड बारबोजा के कारण ही वो फ़िलहाल यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन के पीछे आया है। वो कहता है कि ये बारबोजा जो है वो चाहता है कि एसीपी प्रद्युमन मर जाए एंड वो इसको मारना चाहता है। ये जो फ्लैशबैक है 3 महीने पहले का चल रहा है एंड अब जो कहानी है वो प्रेजेंट टाइम में भी साइड बाय साइड चलेगी। प्रेजेंट टाइम में एक स्कूल में प्रिंसिपल को इस तरीके की थ्रेट कॉल आती है कि 1 करोड़ रुपए भिजवा दे वरना इस स्कूल में सारे बच्चों को मार दिया जाएगा। लेकिन अंदर जाकर वहाँ पर कोई बंदा तो नहीं था, स्कूल के अंदर एक बॉम्ब पड़ा था, यानी कि टाइम बॉम्ब था जिसमें 3 मिनट 25 सेकेंड बचे हुए थे जिसके बाद वो फट जाने वाला था। ये तो एक टाइम पे ये केस चल रहा था एंड वहीं पे दूसरी ओर अभिजीत और पूर्वी दूसरे केस को सुलझा रहे थे, जहाँ पर एक घर में हस्बैंड और वाइफ की मौत हो जाती है। सुरेन नाम का था हस्बैंड और इनकी एक बेटी भी थी जिसको फोटोज़ में अभिजीत ने देखा था, लेकिन यहाँ पर घर में ये बेटी कहीं भी नहीं मिल रही थी। ये जो बेटी है इसका नाम रिया था, लेकिन ये कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी घर में। तो आखिर ये बेटी गई कहाँ? तो यहाँ पर एक अमरीश नाम का बंदा रोते रोते आ जाता है और वो सुरेन का भाई है, यानी कि जो बंदा यहाँ पर मरा है उसका भाई है। तो ये बहुत रो रहा होता है बिकॉज इसके भाई और भाभी मर गए और ये बताता है कि रिया जो बच्ची है उसकी तबीयत आज काफ़ी ख़राब थी। दूसरी ओर जो स्कूल में केस चल रहा था वहाँ पे जो बॉम्ब था टाइम बॉम्ब वाला वो फट जाता है और फटते ही वहाँ पर एक धुआं सा फैल जाता है और एक्चुअल में कोई ब्लास्ट नहीं होता, यानी कि वो एक फेक बॉम्ब था, यानी कि किसी ने नाटक किया था वो नकली बॉम्ब वहाँ पर रख के। फिर अभिजीत और पूर्वी इसी के बारे में बात करते हैं कि वो जो बच्ची है वो गायब है, तो हो सकता है किसी ने उस बच्ची को किडनैप कर लिया हो। तो स्कूल की ओर फिर से हमें देखने को मिलता है कि दया कहता है ये जो बॉम्ब था वो तो फेक था, यानी कि किसी ने वार्निंग दी है किसी तरह की सीआईडी वालों को। एंड फिर जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि वो बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करता है एंड कॉल करके पूछेगा कि बच्चे जो है वो सेफ़ हैं या फिर नहीं, सेफली घर पहुंच गए या फिर नहीं पहुंचे। लेकिन सीआईडी वाले कमरे में पहुंचते हैं एंड ये जो प्रिंसिपल है जिसका नाम ऋषि है, इसने खुद पे गोली चला दी एंड खुद को मार लिया, खुदकुशी कर ली। दूसरी ओर अभिजीत को एक दूध वाला मिलता है एंड वो दूध वाला बताता है कि एक काले रंग की एसयूवी थी जो कि उस घर से जहाँ पे 2 लाशें हैं वहाँ से निकल के भागी थी। फिर से 3 महीने पुराना जो फ्लैशबैक है वो चलने लगता है एंड यहाँ पर एसीपी आयुष्मान बताता है प्रद्युमन को कि वो प्रद्युमन को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है ताकि प्रद्युमन पे कोई गोली ना चला दे एंड प्रद्युमन को कोई मार ना दे, बिकॉज प्रद्युमन की जान को खतरा है। इस करके आयुष्मान कब से प्रद्युमन को फॉलो कर रहा है एंड प्रद्युमन को किसी भी तरह के खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है एंड प्रद्युमन का वो स्टूडेंट है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अभिजीत जो है वो इस बच्ची को छुड़ाने चला जाता है, यानी कि इसको ढूंढने चला जाता है। वो ढूंढ भी लेता है इस बच्ची को कुछ लोगों ने पकड़ रखा था, लेकिन अभिजीत जो है उन पे गोलियां चला देते हैं, लेकिन बच्ची को बचाते बचाते अभिजीत को भी 2-3 गोलियां लग जाती हैं। फिर दूसरी ओर अवनी एक फ़ोटो लाकर देती है एंड फोटोज़ में वो दिखाती है कि ये जो बंदा था ऋषि जिसने अपने आप को मार लिया, स्कूल का जो प्रिंसिपल था, ये एक बंदे से कॉफ़ी शॉप में मिल रहा था एंड काफ़ी 3 दिन तक मिलता रहा है एंड इसकी लड़ाई की भी एक तस्वीर वो लेकर आई। तो यहाँ पर ये जो बंदा जिससे मिल रहा था वो राजदीप नाम का इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब इससे वो लड़ाई क्यों कर रहा था ये इनको पता लगाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ एक खबरी ने ये चीज़ भी बताई कि ये जो बंदा है प्रिंसिपल, इसको गन जो है रानी नाम की औरत ने दी, तभी तो उसने अपने आप को मार लिया उस गन से। दूसरी ओर अभिजीत को गोलियां लगी हुई थी, लेकिन स्टिल वो बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार उससे चल नहीं पाती एंड एक्सीडेंट हो जाता है, ठोक देता है वो कार एक पेड़ में। फिर ये जो रानी नाम की औरत है जिसने गन दी थी प्रिंसिपल को, इसको सीआईडी वाले जाकर पकड़ लेते हैं। फिर वो कहती है कि अकेला नहीं था, एक और आदमी भी आया था उस बंदे के साथ, प्रिंसिपल के साथ गन
उस प्रिंसिपल की फ़ोटोज़ जिस बंदे के साथ पाई गई थी यानी कि राजदीप, उसको सीआईडी वाले ले आते हैं पूछताछ के लिए। एंड ये राजदीप बताता है कि ये ऋषि का दोस्त था एंड ऋषि को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और वो इससे रोज़ पैसे मांगने लग जाता था। इसी करके इनकी लड़ाई भी हो गई बिकॉज ये जो राजदीप है इसके पास खुद पैसे नहीं है आजकल एंड ये खुद इतना ज़्यादा बीमार चल रहा है, इतनी ज़्यादा इसकी बीमारियाँ चल रही है जहाँ पर इसका ज़्यादातर पैसा जो है खर्च हो रहा है। लेकिन ऋषि को पैसे की बहुत ज़रूरत होती थी बिकॉज ऋषि का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा लग्जरी टाइप का लाइफस्टाइल जीता था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चता था, राजों के जैसे रहता था एंड राजा के जैसे रहने के लिए पैसे मांगता था लोगों से, उधार लेता था लोगों से एंड वो पैसे जो है वो लौटा नहीं पाया। इस करके वो लोग जो है कि इसको धमकी दे रहे थे कि उसके स्टूडेंट्स को मार देंगे एंड ऋषि अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करता था एंड शायद इसीलिए उसने अपने आप को गोली मार ली। फिर जिसने गन दी थी प्रिंसिपल को यानी कि रानी, वो बताती है कि उस ऋषि के साथ एक और लड़का जो आया था वो था अमरीश, यानी कि अमरीश वही बंदा जिसके भैया भाभी की मौत हुई है, यानी कि दोनों केसेस कनेक्टेड हैं कई तरीके से। 3 महीने पहले का फ्लैशबैक फिर से सामने आ जाता है एंड आयुष्मान बताता है प्रद्युम्न को कि आपकी सीआईडी की टीम में कोई एक गद्दार है, कोई ऐसा बंदा है जो कि गद्दारी कर रहा है। आयुष्मान कहता है कि कुछ महीने पहले जब अभिजीत की बेटी श्रेया गायब हो गई थी तो वो प्रद्युम्न को जिम्मेदार ठहराता था, मे बी अब तक गुस्सा हो। एंड ऑल्सो दया जिसको प्यार करता था यानी कि श्रेया, वो आई गैंग के कब्जे में थी, आई गैंग के लिए काम करने लगी थी एंड उसकी बेटी भी आई गैंग के कब्जे में थी एंड प्रद्युम्न ने वादा किया था कि वो उसकी बेटी को छुड़ाएगा, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हो पाया अब तक। एंड हो सकता है दया भी इसी के गुस्से में आकर गद्दार बन गया हो या फिर पंकज, पूर्वी या सालून के कोई भी पैसे के लिए ये कदम उठाने के लिए रेडी हो गया हो एंड गद्दार बनने के लिए रेडी हो गया हो। लेकिन प्रद्युम्न इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहा था एंड इसको बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। दूसरी ओर ये जो अमरीश नाम का बंदा है इसको पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है। तो गाइस अमरीश अब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिवील कर देता है। वो कहता है कि राजदीप ऋषि पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था एंड उसके बैंक के डिटेल्स वगैरह भी ऋषि को पता थे एंड इसी करके ये जो बंदा है ये और ऋषि मिलकर राजदीप का पैसा चुराने लग गए। तो गाइज़ ये ऋषि का दोस्त था एंड ये दोनों मिलकर राजदीप का पैसा चुराने लग गए एंड धीरे धीरे इसने राजदीप का सब कुछ गायब कर दिया। यानी कि राजदीप की जो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हुई थी वो बीमारियां करके नहीं बल्कि इस करके हुई थी बिकॉज इन्होंने उसका सारा पैसा चोरी कर लिया, खा लिया एंड धीरे धीरे राजदीप को पता चल गया कि ये दोनों ने ये सब किया है। तो राजदीप इनको धमकी देने लग गया एंड ये बताता है कि राजदीप ने इसके भैया भाभी को भी मरवा दिया बिकॉज उसके पैसे ये वापस नहीं कर पा रहे थे, इनके पास पैसे थे भी नहीं लौटाने के लिए। एंड ये सब के चलते चलते जो अभिजीत है वो बच्ची को सेव करके पहुंच रहा था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था एंड वहाँ पर एक झोपड़ी में उसको एक बंदे ने बचा लिया था दोनों को। लेकिन वहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं अभिजीत को ढूंढते हुए एंड जिस बंदे ने बचाया था अभिजीत और बच्ची को उसको मार देते हैं। फिर घर में एंटर करते हैं लेकिन घर में जब ये 3 बंदे एंटर कर गए, जब ये 3 गुंडे आ गए तो दया की भी एंट्री हो जाती है। दया भी बचाने पहुंच जाता है अभिजीत को और ये जो 3 बंदे हैं इनको दया और अभिजीत मिलकर मार देते हैं एंड बच्ची को बचा लेते हैं। फिर सीआईडी वाले इस अमरीश को फिर से पकड़ लेते हैं एंड जो रियल कल्प्रिट है इस पूरे खेल के पीछे वो ये बंदा अमरीश ही था एंड अब इसका जो खेल है वो सारा सामने आ गया एंड इसका जो खेल एक्सपोज हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ अभिजीत का भी था। तो वो कैसे था वो जान लेते हैं। तो गाइस बेसिकली जो अभी गुंडे आए थे अभिजीत और वो बच्ची के पास, वो गुंडे को फ़ोन पे बात करते हुए अभिजीत ने सुन लिया था एंड वो फ़ोन पे बात करता हुआ ये कह रहा था कि हाँ पकड़ लिया एंड वो मारना चाहते हैं इस रिया नाम की बच्ची को। फिर उन्होंने सोचा कि रिया नाम की बच्ची को क्यों मारना चाहेगा बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि किडनैप किया हो और फिरौती मांगी हो और फिरौती ना मिलने पे वो किसी को मार रहे हो, तो ऐसे ही कोई क्यों छोटी बच्ची को मारना चाहेंगे। तो ये चीज़ अभिजीत के दिमाग में आई एंड इसी के बाद फिर उनके दिमाग में ये आया कि मे बी रिया को कुछ ऐसा पता था जो कि पता नहीं होना चाहिए था। तो ये अमरीश नाम का बंदा जब अपने भाई भाभी को मार रहा था तो उनकी बेटी ने ऑलरेडी इनको वहाँ पर देख लिया था एंड उसने देख लिया था कि अमरीश ही है किलर असली वाला। एंड अभिजीत जब हॉस्पिटल में था तो उसने इस बच्ची से यही चीज़ पूछी कि उसने क्या देखा था जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई। तो बच्ची ने बता दिया कि अमरीश ने ही मारा है उसके पेरेंट्स को एंड इसी करके ये सारा कुछ रिवील हो गया कि इस बंदे ने खुद ही अपने भाई और भाभी को मारा। लेकिन क्यों मारा, वो इस करके मारा बिकॉज राजदीप इससे पैसे मांगने का दबाव ऑलरेडी डाल रहा था एंड इसने सोचा है अपने भैया और भाभी को मार देगा तो ये जो बच्ची है उसकी कस्टडी से मिल जाएगी एंड ये बच्ची का जो ट्रस्ट है वो भी इसके नाम हो जाएगा एंड इसी करके पैसे के लिए इसने ये सब किया। लेकिन बाद में जब बच्ची ने ये सब देख लिया
तो बच्ची अपना मुंह ना खोल दे कि यही असली किलर है, तो इसने ये सोचा बच्ची को भी पहले किडनैप करवाओ और फिर इस बच्ची को भी मार दो, लेकिन वो इसमें जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेसिकली ये सब जो 2 केसेस थे, दोनों केसेस कनेक्टेड थे एंड दोनों केसेस को कनेक्ट कर रहा था ये अमरीश नाम का बंदा। दूसरी ओर 3 महीने पुराना फ्लैशबैक हमें फिर से देखने को मिलता है एंड वही आयुष्मान बताता है प्रद्युम्न को कि मैं 100% श्योर हूँ, मुझे 100% ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई तो गद्दार है आपकी टीम में। प्रद्युम्न इस चीज़ को मान नहीं रहा होता, लेकिन जो आयुष्मान है वो कहता है कि आप इस चीज़ को मान लो और अगर ये चीज़ गलत निकली तो आप चाहे मुझे थप्पड़ मारना, चाहे आप मुझे गोली मार देना, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि सीआईडी की टीम में कोई गद्दार है। इसी करके वो इस गद्दार को ढूंढना चाहता है बिकॉज प्रद्युम्न उसके लिए हीरो है। प्रद्युम्न कभी अपनी टीम पे शक नहीं करेगा, लेकिन इसी करके वो ये शक कर रहा है इसकी टीम पर बिकॉज टीम में कोई गद्दार तो है। तो गाइस ये था सीआईडी का एपिसोड 39 एपिसोड आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वीडियो लाइक शेयर कर देना और कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। सीआईडी के रेगुलर एक्सप्लेनेशन वीडियोस एंड इस हफ्ते के एनालिसिस वाले वीडियो जो आएंगे उसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।